मेसी इंटर मियामी की सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन अब यही मेसी टीम की सबसे बड़ी समस्या भी बनते जा रहे हैं। सोचिए, जिस खिलाड़ी के आने के बाद इंटर मियामी ने MLS कप का सपना देखा, जिसने गोल्डन बूट और MVP जैसे बड़े अवार्ड जीते, वही खिलाड़ी अब अपनी ही टीम की हालत से परेशान नजर आ रहा है। टोरंटो FC के खिलाफ 2-1 की हार के दौरान मेसी का रोड्रिगो डी पॉल को डांटना सिर्फ मैदान पर गुस्सा नहीं था, यह उस बढ़ती हुई निराशा की झलक थी जो इस पूरे सीजन में लगातार दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर मेसी के रहते हुए भी इंटर मियामी की हालत इतनी खराब क्यों होती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा फॉर्म की। टोरंटो FC के खिलाफ 2-1 की हार के साथ इंटर मियामी का लगातार 5वां मैच हो गया जिसमें टीम जीत हासिल नहीं कर पाई। इन 5 मुकाबलों में 2 लीग्स कप और 3 MLS के मैच शामिल हैं। और परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है, नैशविल SC शानदार फॉर्म में चल रहा है और इसी वजह से इंटर मियामी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस और सपोर्टर्स शील्ड की टॉप पोजीशन से 10 अंक पीछे हो चुकी है। रेगुलर सीजन में अब सिर्फ 13 मुकाबले बाकी हैं, यानी सपोर्टर्स शील्ड की रेस में मियामी की स्थिति बेहद मुश्किल हो चुकी है और MLS कप की दावेदारी भी अब उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही। यहां सबसे दिलचस्प बात आती है, टीम खराब खेल रही है लेकिन मेसी खुद खराब नहीं खेल रहे। 39 साल की उम्र में भी मेसी लगातार गोल कर रहे हैं। टोरंटो के खिलाफ भी उन्होंने गोल किया और ये 18 लीग मैचों में उनका 14वां गोल था। इस सीजन में मेसी की सीधी भागीदारी टीम के करीब 49% रेगुलर सीजन गोलों में रही है, यानी टीम के लगभग आधे गोलों में किसी ना किसी रूप में मेसी का योगदान है। पिछले 3 मुकाबलों में भी वह 2 गोलों में सीधे शामिल रहे हैं। अब मेसी का अकेले चमकना इंटर मियामी को बचाने के लिए काफी नहीं है। इंटर मियामी की सबसे बड़ी कमजोरी शायद मैदान पर नहीं बल्कि टीम बनाने की रणनीति में है। ऐसा लगता है कि क्लब ने कई बार ऐसे खिलाड़ियों को साइन किया जो मेसी के साथ अच्छा माहौल बना सके, लेकिन टीम की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से स्क्वाड को संतुलित करने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। और जब विपक्षी टीम मेसी को रोकने के लिए अपनी पूरी डिफेंस लगा देती है तो बाकी इंटर मियामी टीम के पास मुकाबले को बदलने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं बचते। नैशविल के खिलाफ 4-1 की हार इसका बड़ा उदाहरण थी। उस मुकाबले में इंटर मियामी एंडी नाजार, हनी मुख्तार और सैम सुरिज के काउंटर अटैक को रोक नहीं पाई। फिलाडेल्फिया के खिलाफ क्विन और केविन सुलिवन ने मियामी की कमजोरियों को उजागर कर दिया और टोरंटो के खिलाफ मार्कस सिमरमैनचिच और अलोंसो कोएलो ने मिडफील्ड में मियामी को काफी परेशान किया। यानी विपक्षी टीमों ने अब एक चीज समझ ली है, मेसी को रोकिए और मियामी की आधी ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि इंटर मियामी ने आखिर ऐसे खिलाड़ियों को क्यों साइन किया जो टीम की कमियों को पूरी तरह दूर नहीं कर पाए। 39 वर्षीय लुइस सुआरेज ने इस सीजन में 10 गोल जरूर किए हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में उनका योगदान सीमित है। जॉर्डी अल्बा के जाने के बाद इयान फ्रे, नोआ एलन और सर्जियो रेगुइलॉन उनकी कमी को पूरी तरह भरने में सफल नहीं रहे। मियामी को ऐसे आक्रामक फुल बैक की जरूरत है जो तेजी से आगे बढ़ सके। मिडफील्ड में ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो ट्रांजिशन को तेज कर सके और अटैक में ऐसे युवा खिलाड़ी चाहिए जो सिर्फ गोल ही ना करें बल्कि प्रेसिंग, स्पीड और क्रिएटिविटी से भी टीम को मजबूत बनाएं। लेकिन सर्दियों में क्लब ने करीब $15 मिलियन में जर्मन बर्टेरामे को साइन किया। इसके बाद गर्मियों में कासेमिरो की एंट्री हुई। कासेमिरो का नाम बड़ा है, उनका अनुभव भी शानदार है, लेकिन इंटर मियामी में अब तक उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। 5 मैचों में वो 3 बार गेंद गंवा चुके हैं और उनके टैकल भी 3 ही हैं। उन्होंने सिर्फ 4 मौके बनाए हैं, 1 आत्मघाती गोल किया है और 2 येलो कार्ड भी हासिल किए हैं। हालिया मैच में 73वें मिनट पर मैदान से बाहर जाते समय वह काफी थके हुए नजर आए और अब सबसे बड़ा डर, अगर मेसी चले गए तो यहीं से इंटर मियामी की सबसे बड़ी चिंता शुरू होती है।
मेसी इस समय सिर्फ टीम के स्टार खिलाड़ी नहीं है, वह क्लब की पूरी पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। उनके नाम से स्टेडियम भरता है, उनके कारण दुनिया भर में लोग इंटर मियामी को देखते हैं और क्लब की कमर्शियल वैल्यू भी काफ़ी बढ़ी है। लेकिन अगर मेसी इस ऑफ सीजन में टीम छोड़ देते हैं या संन्यास का फैसला लेते हैं तो इंटर मियामी को सिर्फ एक खिलाड़ी की कमी नहीं खलेगी। उन्हें एक ऐसी टीम तैयार करनी होगी जो मेसी के बिना भी जीत सके, और यही सबसे बड़ा टेस्ट होगा। इंटर मियामी को अपनी पूरी रिक्रूटमेंट रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। अब सिर्फ यह देखना काफी नहीं होगा कि कोई खिलाड़ी मेसी के साथ अच्छा तालमेल बना पाएगा या नहीं। क्लब को यह देखना होगा कि वो खिलाड़ी टीम की समस्या को हल करता है या नहीं। युवा खिलाड़ी चाहिए, तेज खिलाड़ी चाहिए, मजबूत डिफेंडर चाहिए, डायनामिक मिडफील्ड चाहिए, और सबसे जरूरी ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो मेसी के बिना भी टीम को मुकाबला जिताने की क्षमता रखते हो। असली कहानी यह है कि जिस प्रोजेक्ट को मेसी के इर्द गिर्द बनाया गया था, वही प्रोजेक्ट अब मेसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो चुका है। अगर इंटर मियामी ने जल्द अपनी रणनीति नहीं बदली तो मेसी के जाने के बाद क्लब को फिर उसी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है जो मेसी के आने से पहले गुजर रहा था।